हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभ करते हैं सुमंत्रा और केकई का कोप भवन का माया जाल किस तरह से राजा दशरथ जी के ऊपर पड़ता है, उसका क्या असर होता है। केकई को, माता केकई को कोप भवन में जाने के लिए प्रेरित करता है। भूपति राम शपथ जब करहि, तब मांगे हूँ जेहि बचनु ने टरहि। होई न काजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने जीते। सुमंत्रा कहती है, जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय, यह प्राणों से भी प्रिय मान लेना और समझ लेना। बहुत ही कपट करके सुमंत्रा ने केकई को समझा दिया और केकई भी समझ गई। बड़ घातु करी बात की, कहे सी कोप ग्रह जाऊं। काजु समारे सजग सबू, सह सजनी पतियाऊं। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना है। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण किए जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समेत में मोर संसारा, बही जात कई बही सिरधारा। कुबरी को रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि की बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है, यानी के तू मुझ बहती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ खाली, करो तो ही चक्रियाली। बहु विधि चेरी आदर दे, कोप भवन कवनी के कई। अब केकई मान गई है, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, केकई कहती है कि हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना दूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली जाती है। मति बीजु बरसारे चेरी, हुई है कुमति के करिए। पाई कपट जल अंकुर जामा, पर तो कर दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है और दोनों वरदान जो हैं उस अंकुर के दो पत्ते हो गए हैं। और अंत में इसके दुख रूपी फल क्या होंगे, किसको मालूम। कोप समझ साधी सब सोई, नाच करत निज कुमति बगोई। राउर नगर कोलाहल होई, तू चाली कछु जान न कोई। अब केकई कोप का सब साथ सच कर कोप भवन में जा सोई।
राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो जाती है। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस चाल को कोई भी कुछ नहीं जानता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी संगति, अपने साथ संगति जो होनी चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो भी कोई मनुष्य अगर आपके परिवार के बीच में दरार डालने की कोशिश करे तो समझ लेना वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्महि हीरे रूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुमंगल चार के आज साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ लग रही है। बाल सखा सुनिए हर साई, नीदस पाँच राम बहियाई। करुआ करहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम भगवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो वे 5-10 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से सकुशल क्षेम पूछते हैं। आई सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। और रघुवीर संसारा, शील स्नेह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कोई नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, कह कह ईसुदेव जय हमहि। सेवक हम स्वामी सहनाम, ओम नाथ यह और निभाऊं। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री राम की हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभाता चला जाए। नगर सब खाओ, के करे सुदाहि अधिराम। कौन संगति पाई रसाई, रही न नीच मते चतुराई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि कुसंगति पाकर वह गलत संगति पाकर कौन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती और इसी प्रकार के कई भी नीच के संबंध में, नीच की संगत में आकर नष्ट हो गई। सांझ समय सानत नपु, गयों के कई गहे। गमनु निखरता निकट किया, जन धर के समय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के साथ गया। खूब भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अग्रहुर करहि पाऊ। सुरपति बसहि वहाँ पर जाके, नरपति सकल रही दुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए।
डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ा। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षस निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वो दशरथ जी सहम गए। कोप भवन का नाम सुनते ही डर गए। गया सुखाई देखा काम प्रताप बड़ाई, सूद पुलिस असी अगवनियारे, तेरथ नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब नरे सुखिया परिगाया, देखी दशा दारुण भया, भूमि शयन पट मोति पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी बिहारी केकई के पास गए। राजा दशरथ जी भी सबसे ज्यादा प्रेम लगाओ उनका केकई के साथ, इसीलिए केकई ने उसका प्रयोग फायदा उठाया। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिए है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह क्लेशता बुरा वेश कैसी खब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो, बताओ तो सही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक हटा देते हैं और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की तो जीभ पर लगी हुई है। वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की पीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमीखी, सुलोचनी बिग बचनहि, कारण मोहि सुनाऊंगत, कामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। राजा अभी भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं और राजा दशरथ प्रेम के वश होकर कुछ बातें अभी भी बोल रहे हैं। अनिहित तोर पिया कहीना, कहीं तुई सिर कहीं जम चहलीना, कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेश, कहूँ कहीं न कहीं निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसको बता, किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोग को ले जाना चाहता है, या किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाला दे दूं? सकहु तोरे हरि हमरहु मारी, कहाँ की बपूरे नर नारी, जानसी मोर सुधाम बरोरी, मन तब आनंद चंद चकोर। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे से नर नारी को चीखी क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है।
सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोरी, भामिनी राम सबत सत मोहि। जिस बात का केकई को इंतजार था वही बात राजा दशरथ ने खुद ही कह दिया। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे हैं, तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ या कहूँ तो भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। प्रारंभ हो गई केकई की वार्तालाप।